अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें, और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो कि हम भूलना चाहते हैं लेकिन हम भूल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को नहीं पता कि रियलिटी क्या है एंड इमेजिनेशन क्या है। मान लीजिए कि आप सो रहे हो और आप सपना देख रहे हो, सपने में आप जल रहे हो, तो आपके रिएक्शन कैसे होंगे? ऑब्वियसली आप चीखोगे, चिल्लाओगे, ना कि हंसोगे, गाओगे। आप चीखोगे, आपके रिएक्शन चीखने वाले होंगे। और अगर आप रियलिटी में चल रहे हो तो कैसे रिएक्शन होगा? तब भी आप चीखोगे, चिल्लाओगे। मतलब कि आपके माइंड को नहीं पता कि रियलिटी क्या है एंड इमेजिनेशन क्या है। वो दोनों कंडीशन में सेम रिएक्शन दे रहा है। हम जो नहीं सोचना चाहते हैं हमारा माइंड वही सोचता है, जिसके चक्कर में स्ट्रेस में आके हम डिप्रेस हो जाते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। और ये बहुत लोगों के साथ होता है जो कि गलत होता है। इसका मतलब हमें अपने माइंड पे कंट्रोल करना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए किस तरीके से हम अपने माइंड के थॉट्स को क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए गरीब घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है। जब वो बड़ा होगा, जब स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, वो अपने फ्रेंड्स को देखेगा कि इसके पास कार है, इसके पास बाइक है और मेरे पास नहीं है, तो वो इन सब चीज़ों को लेके सैड होगा, ना कि वो अपने आप से क्वेश्चन करेगा। जब वो अपने आप से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेगा तो उसको आंसर मिलना स्टार्ट होंगे। और जब हमें आंसर मिलना स्टार्ट होते हैं तो हमारे माइंड में जो भी थॉट्स होते हैं उससे क्लैरिटी आती है हमें आंसर से, और फिर हम उटपटांग चीज़ें नहीं सोचते। जब वो खुद से क्वेश्चन करेगा कि मैं क्यों गरीब हूँ, क्योंकि मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया। मेरा परिवार क्यों गरीब है? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने उस लेवल की मेहनत नहीं की। इसमें आपकी कोई गलती है नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपके पेरेंट्स की गलती है। लेकिन अगर आपकी जनरेशन आगे गरीब घर में पैदा होती है तो इसमें आपकी गलती है कि आप उस लेवल की मेहनत नहीं करोगे। तो मैं अपनी गरीबी को कैसे मिटा सकता हूँ? मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक माइंड है, तो मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। इस तरीके से हम अपने माइंड के थॉट्स को क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक घर में अकेले हो जहाँ पे अंधेरा है। आप सोच रहे हो कि इस घर में कोई है, मेरे अलावा भी कोई है। अंधेरे में आप सोच रहे हो एंड आपको लगने लग जाएगा कि कोई है। आपका माइंड उस लेवल का सोचने लग जाएगा कि हाँ, इस घर में कोई है, मेरे अलावा भी कोई है। लेकिन अगर जैसे ही आपने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, क्या सच में कोई है? क्या सच में कोई है जहाँ पे आपको कोई दिखेगा? आप जब उस चीज़ को टच करोगे और आप लाइट ऑन करोगे तो आपको पता चलेगा कोई नहीं है, ये सिर्फ मेरा भ्रम है। मतलब मेरे माइंड को नहीं पता कि क्या रियलिटी है, क्या इमेजिनेशन है। मैं जो इमेजिन कर रहा हूँ वो है। जब आपके साथ में कुछ भी गलत होता है, कैसा भी गलत होता है, अगर आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि सच में ऐसा है। कोई बोलता है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आप खुद से क्वेश्चन करो क्या सच में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई? मतलब कुछ ज़िंदगी में नहीं रहा। किसी की डेथ हो गई है, सभी रो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए वो रियलिटी नहीं है, किसी की डेथ नहीं हुई है, कुछ नाटक है, कुछ और है, इमेजिनेशन है। लेकिन अगर सच में किसी की डेथ हुई है और सबके सेम रिएक्शन है, सभी रो रहे हैं, सभी सैड हैं, सभी दुखी हैं, मतलब क्या है कि वो रियलिटी है। अपने माइंड में क्लियर करो कि क्या रियलिटी है, क्या इमेजिनेशन है। क्या सिर्फ मेरे लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है या सच में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है? लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ और सबके अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, मतलब ये इमेजिनेशन है। किसी को क्लैरिटी नहीं है कि आप एक अच्छे आदमी हो या नहीं हो। लेकिन अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि मैं इंसान हूँ और सबके सेम रिएक्शन है कि हाँ आप इंसान हो, आप इंसान हो, तो ये रियलिटी है कि आप इंसान हो। और अगर कोई इससे हटके आपको आंसर दे रहा है तो वो पागल है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्या रियलिटी है, क्या इमेजिनेशन है। हमें दोनों में अंतर, डिफरेंस करना पता होना चाहिए। हमें अपने माइंड को क्लियर करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने माइंड को क्लियर कर सकते हैं। जब हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उसके आंसर हमें नहीं मिलते तो हमारा माइंड कुछ भी ऊटपटांग पूछता है। तो जब भी आपके माइंड में कुछ भी ऊटपटांग थॉट्स आ रहे हो तब अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या सच में ऐसा है या फिर सिर्फ ये मेरा वहम है? क्या सच में ये रियलिटी है या सिर्फ मैं ऊटपटांग सोच रहा हूँ? क्या सच में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है या फिर इससे भी कुछ अलग मेरी लाइफ में लिखा हुआ है?